आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। अक्सर व बेशतर लोगों को इस चीज़ की शिकायत भी रहती है। मैं बात कर रही हूँ हेलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। इसके अलावा मैं एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उनके मुंह से जो है वो स्मेल नहीं जाती और वो स्मेल की वजह से ना सिर्फ खुद इरिटेट होते हैं बल्कि उनके इर्द गिर्द के लोग भी इरिटेट होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगी कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके मुँह से जो है वो बैड स्मेल आ सकती है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि आपकी पुअर ओरल हेल्थ की वजह से भी हो सकती है। यानी अगर आप खाना पीना खा रहे हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर रहे और आपने मुंह की जो सफाई है उसके ऊपर प्रॉपर्ली तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी वजह से मुंह में बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हो जाती है और ये बैड स्मेल कॉज करती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी रीज़न आती है ड्राई माउथ, यानी अगर आप पानी की सही कंजम्पशन नहीं कर रहे, अपने पानी की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे और आपका मुंह अक्सर औकात खुश्क रहता है, जिसकी वजह से भी आपको बैड स्मेल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आ जाते हैं वो लोग जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं या टोबैको से रिलेटेड जो है वो आइटम्स जो है कंज्यूम करते हैं, उनके मुंह से भी अक्सर व बेशतर बैड स्मेल आ सकती है। और बाज़ औक़ात कुछ ख़ास फूड आइटम्स जो हैं उनको भी कंज्यूम करने की वजह से आपके मुंह से टेम्परेरी तौर पर बैड स्मेल आ सकती है, जैसे कि प्याज या लहसुन वगैरह। और इसके अलावा एक रीज़न आ जाती है इंडाइजेशन। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को उनके निज़ाम हज़म में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, जिसमें ब्लोटिंग या फिर गैस वगैरह की शिकायत भी होती है। इन रीज़न्स की वजह से भी आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। इन बैड स्मेल के फैक्टर्स को, इन रीज़न्स को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, इसमें सबसे पहले तो आप अपनी ओरल हेल्थ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। कोशिश करें कि हर खाने के बाद 1 से 2 बार कुल्ली लाजमी करें और अपने मुंह को अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश करें, ताकि मुंह में किसी भी किस्म का अगर कोई बैक्टीरिया की प्रोडक्शन का चांस है तो उसे कम किया जा सके। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का निज़ाम हज़म से रिलेटेड इशू है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड गैस का प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग का इशू है या फिर बदहज़मी वगैरह है, तो उसे फ़ौरी तौर पर ट्रीट करें ताकि हम इस बैड स्मेल की रीज़न को एलिमिनेट कर सकें।